द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देखते हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, तीन बड़ी खबरें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फटाफट से आपको इन तीनों खबरों से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, बता देता हूं कि इन खबरों में क्या क्या है और इसका सही से एनालिसिस उसके बाद करेंगे। पहली खबर दोस्तों ट्विटर से जुड़ी हुई है, जिससे मोदी सरकार इतना भयभीत हो गई है, इतना डर गई है कि अब ट्विटर को धमकाने के बाद आधी रात उसके दफ्तर पर छापा मारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी और तीसरी जो बड़ी खबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बीजेपी के अपने ही सांसद, अपने ही लोग, अपने ही नेता, अपने ही सहयोगी दलों के नेता मोदी की खुलकर मुखालफत में उतर आए हैं, आलोचना कर रहे हैं। लगता है लोगों के साथ साथ अब इन बीजेपी के नेताओं के ऊपर से भी मोदी का भूत उतर रहा है, जिसे ये लोग मोदी मैजिक कहते हैं। इस बात पर आने से पहले बात करते हैं ट्विटर की। आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, देर रात की ये तस्वीर है, ये वीडियो है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां पर दफ्तर है ट्विटर का। वहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची है रेड मारने। वजह, संबित पात्रा और कुछ बीजेपी नेताओं के फर्जी टूल किट जारी कर कांग्रेस को बदनाम करने और देश की जनता को गुमराह करने वाले ट्वीट पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का जो ठप्पा लगा दिया था, और उसके बाद साहब के सिपह सालारों की ईगो ऐसी हर्ट हुई कि पहले धमका कर चेताया कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, जल्दी से मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा हटाओ। लेकिन जब ट्विटर ने इन्हें तब भी सीरियसली नहीं लिया, इनको सीरियस नहीं लिया, तो सीधे इनके गिरेबां में हाथ डालने ट्विटर के दफ्तर पहुंच गए देर रात। और वहां जाकर कैसे इन्होंने अपनी ही फजीहत करा ली, आपको ये भी दिखाते हैं। ये जो ऑफिस है ये प्रेमाइसेस है, और आपको बताऊं कि बहुत हैरानी की बात है कि स्पेशल सेल के ऑफिशियल को, जो यहाँ के गार्ड है, उन्होंने घुसने तक नहीं दिया। ये जो ऑफिस है ये प्रेमाइसेस है, और आपको बताऊं कि बहुत हैरानी की बात है कि स्पेशल सेल के ऑफिशियल को, जो यहाँ के गार्ड है, उन्होंने घुसने तक नहीं दिया। इस फजीहत को कवर अप करने के लिए पुलिस ने अब एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस ट्वीट के जरिए आप उस बयान को समझ सकते हैं, पढ़िए जरा। लिखा है कि पुलिस ट्विटर के गुरुग्राम स्थित अफसर ऑफिस में उनके अधिकारियों से टूलकिट मामले में जांच प्रक्रिया से जुड़ने के लिए नोटिस देने गई थी। समझ रहे हैं आप, नोटिस देने गई थी। चूंकि ट्विटर के एमडी का जवाब संतोषजनक नहीं था, ऐसे में किस अधिकारी को नोटिस दिया जा सकता है, इसे भी पता लगाना था, ये पुलिस का तर्क है। तो दोस्तों, इतिहास में पहली बार देर रात पुलिस की स्पेशल सेल के इतने लोग इतनी बड़ी कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तर में सिर्फ एक नोटिस देने गए थे। क्या ये बात हजम हो सकती है? आप ही बताइए। चलिए अब आपको इस मामले में एक और क्रोनोलॉजी समझाते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इस नोटिस को देखते हुए आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 20 मई देर रात करीब 11:50 पर ट्विटर ने संबित के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया कहा। 21 मई को दिल्ली पुलिस का ट्विटर को नोटिस, 22 मई को पहुंचने को कहा, हाजिर होने को कहा, और 24 मई को रेड मार दी। इससे क्या साफ होता है? यही ना कि अपनी नाक कटवा चुकी ये सरकार अब अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक और कितनी ही जल्दी सब कुछ कर गुजरने को तैयार दिखाई दे रही है। साफ है कि सरकार में सच को तो पहले से ही दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, और अब इस मामले से साफ हो गया दोस्तों कि यहां तो झूठ को झूठ बोलना भी मना है। उधर विपक्ष अब उसी ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसको डराने धमकाने की कोशिशें तेज हो गए। मसलन आप अखिलेश यादव का ये ट्वीट पढ़िए, जिसमें उन्होंने लिखा, और बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने बात कही है। उन्होंने लिखा कि ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना बीजेपी सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक और घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। ये भूल गए कि हर कोई दाना नहीं चुगता। इस बार बहेलिए को चिड़िया उड़ा ले गए। वहीं कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका ट्वीट, देखिए, देखते हैं चिड़िया को तोता बनाने का ऑपरेशन सफल होता है या नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के फर्जीवाड़े, फ्रॉड और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। फर्जी टूलकिट की पोल खुलने के बाद सरकार छटपटा गई है। अब सरकार छापों के जरिए ट्विटर सहित सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। दोस्तों, साफ है कि इस मामले में सरकार ने अपनी जमकर फजीहत कराई है। पहले ही विदेशों में कोरोना और उसमें बढ़ती गई सरकार की घोर लापरवाही से जो मौतें हो रही हैं,
जो नज़ारे सामने आ रहे हैं, जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, उससे विदेशों में हमारी थू थू हो रही है। वहीं अब मल्टीनेशनल कंपनी को जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, उसके भारतीय दफ्तर पर रेड मारी जा रही, पूरा शासन प्रशासन पीछे लग गया है, वो भी एक झूठे प्रचार को झूठा कहने के लिए। इसको लेकर क्या ही छवि बनेगी, आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। क्या इन सब हरकतों से भारत विश्व गुरु बन जाएगा? खैर, उधर मोदी और उनकी सरकार के रवैये को लेकर अब विपक्ष और आम जनता ही नहीं दोस्तों, बल्कि इनके अपने ही पार्टी के सांसद और सहयोगी दलों के नेता मुखर होकर सरकार की नहीं, सीधे मोदी की मुखालफत कर रहे हैं। और वो मुखालफत, वो आलोचना सीधे सीधे एक तरीके से लानत मलानत पर उतर आए, ये कहेंगे हम। उदाहरण के लिए खबर पड़ी है, मुख्यमंत्री को स्वामी ने दी सलाह, सब मिलकर वैक्सीन ऑर्डर करो और बिल मोदी सरकार को भेज दो। बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि मोदी सरकार ने कई राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी कर सीधे फॉरेन से, विदेश से वैक्सीन का थोक ऑर्डर देने के लिए कह दिया है, मतलब अपना पल्ला झाड़ दिया है। जिसके बाद कई राज्यों ने पहले तो उसका विरोध किया, लेकिन बाद में ग्लोबल टेंडर जारी किया, क्योंकि मरता क्या ना करता। लेकिन बाहरी वैक्सीन निर्माताओं ने राज्य को वैक्सीन देने से अब मना कर दिया। ये खबर आप पढ़ लीजिए, साफ लिखा है कि पंजाब के बाद दिल्ली को भी वैक्सीन देने से मॉडर्ना ने इनकार किया। अमेरिकी फार्मा कंपनी है, इसके अलावा दूसरी कंपनियों ने भी मना किया है। उनका कहना है कि वो राज्यों के साथ डील नहीं कर सकते। उधर हमारी सरकार कहती है कि राज्य जाकर खुद डील करें। और अब आप बताइए दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में अगर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, तो उसके लिए अब जिम्मेदार कौन है, ये यहाँ क्या क्लियर नहीं हो जाता, साफ नहीं हो जाता? बहरहाल बीजेपी सांसद स्वामी ने तो अब तल्ख लहजे में कह दिया कि बिल जाकर मोदी सरकार पर फाड़ दो। उधर स्वामी के बाद बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदार जीतन राम मांझी ने देखिए क्या कुछ कहा। मांझी का पीएम पर निशाना, बोले हिम्मत है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगा दो मोदी की तस्वीर। दरअसल कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने पर दिए जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है दोस्तों। इस पर पीएम मोदी को घेरते हुए जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अगर तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। अब बताइए, सीधा हमला है या नहीं? उनका कहना है कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाए जाने के बाद मुझे सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई। देश की संवैधानिक संस्थाओं में सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए या फिर राज्य के मुख्यमंत्री की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी। इससे पहले जीतन राम मांझी से पहले भी कई नेताओं ने इस मुद्दे पर, विपक्ष के कई नेताओं ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के मुद्दे पर पीएम मोदी की जो तस्वीर उस पर लगाई गई, इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। इससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा देश में बन चुका है, लेकिन वो बात अलग है कि सरकार जो है मुद्दों को कवर अप करना अच्छे से जानती है। एक मुद्दा उठता नहीं कि दूसरे मुद्दे को हवा दे दी जाती ताकि उस मुद्दे को लोग भूल जाएं। लेकिन अब ऐसा भूलने का जो एक प्रक्रिया है वो अब खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब आम जनता ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अपने लोग, अपने सांसद, पुराने नेता, कद्दावर नेता जो हैं वो अब खार खाए बैठे हैं, ऊब चुके हैं और अब वो समझ चुके हैं कि ये वक्त है सीधा सीधा गलत को गलत कहने का और सही को उजागर करने का। अगर ऐसा नहीं किया तो जाहिर है आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद होंगी। ये देश अब साफ तौर पर देख चुका है। इन तमाम मुद्दों पर, इन तीनों ही बड़ी खबरों पर दोस्तों आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।